खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जुड़ी हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में थोड़ी देर में फैसला सामने आने वाला है। दोषी संजय रॉय की जज के सामने पेशी की गई है। संभावित सजा पर क्या कुछ कहना है, ये जज ने पूछा है संजय रॉय से। ऐसे में जज ने संजय रॉय से कहा कि तुम दोषी हो, यानी कि दोष तो साबित हो गया है, सजा का ऐलान आज होना है। यहाँ जज ने कहा तुम पर हत्या रेप का आरोप साबित हुआ है, तुम इस मामले में दोषी हो। सीबीआई वकील की तरफ से कहा गया कि दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, मारपीट हुई, रेप हुआ, फिर बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी गई थी, उस केस ने सिर्फ कोलकाता पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बड़ा गुस्सा लोगों में देखा गया था। डॉक्टर्स तो हड़ताल तक पर चले गए थे। और अब खबर ये सामने आ रही है कि संजय रॉय को लेकर बहुत जल्द सजा का ऐलान हो सकता है। हालांकि पहले 12:30 बजे वक्त बताया जा रहा था, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। कोलकाता, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस का दोषी पाया गया है संजय रॉय। बहुत बुरी तरह से शरीर की हड्डियां टूट गई थी, मारपीट हुई थी, निर्ममता से हत्या कर दी गई थी और उससे पहले एक से ज्यादा बार रेप किया गया था। ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हैवानियत की सभी हदें पार कर दी थी संजय रॉय नाम के इस आरोपी ने, जो अब दोषी साबित हो गया है। दोष तो साबित हुआ है, लेकिन अब क्या होगी सजा, क्योंकि सीबीआई के वकील तो ये कह रहे हैं कि दोषी ने इतनी निर्ममता यहाँ ट्रेनी डॉक्टर के साथ में की। पहले रेप किया गया, एक से ज्यादा बार रेप हुआ, फिर उसकी निर्मम तरीके से बेरहमी से हत्या हो गई, तो इसे फांसी से कम कुछ भी होना नहीं चाहिए। अब ऐसे में जज ने कहा है कि तुम दोषी साबित हो चुके हो, क्या तुम्हें अपने ऊपर लगे हुए दोष को लेकर कुछ कहना है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा देश को कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वाले संजय रॉय, इस हैवान को सजा क्या मिलती है। सीबीआई वकील तो ये कह रहे हैं कि दोषी को फांसी की सजा हो, फांसी से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब जज को फैसला करना है। जज के सामने आरोपी जो अब दोषी साबित हो चुका है, जज के सामने दोषी संजय रॉय को पेश किया गया। जज ने कहा संजय रॉय से कि तुम दोषी हो, तुम पर रेप और हत्या का जो केस था उसमें तुम दोषी साबित हो चुके हो। संभावित जो सजा भी तुम्हें मिलने वाली है, क्या तुम्हें इस पर कुछ भी कहना है। दोषी को संजय रॉय को जज के सामने पेश किया गया है। थोड़ी देर पहले का ये अपडेट है। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रैनिक, सिर्फ कोलकाता या पश्चिम बंगाल नहीं, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि संजय रॉय को सजा क्या मिलती है, कब तक आएगा फैसला। देखिए, फैसला किसी भी टाइम पर आ सकता है, क्योंकि संजय रॉय का जो बयान, वो बयान अभी जस्टिस सुन रहा है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि आज जब 12:36 पर जो कोर्ट रूम ये केस को रिज्यूम किया गया, उसी टाइम पर जो मेन दोषी है ये घटना का संजय रॉय, उनको कोर्ट रूम में बुलाया गया है। बुलाने के बाद जस्टिस के साथ बहुत सारे सवाल जवाब भी हुआ है संजय रॉय का। और संजय रॉय का ये जो सवाल जवाब में जस्टिस की तरफ से संजय को पूछा गया कि आपके घर में कौन कौन है। उसी टाइम पर संजय ने कहा कि मेरा घर में मैं और मेरा माताजी दो है। और संजय को उसके बाद पूछा गया कि क्या आप परिवार के साथ रहते हैं। उसी टाइम पर संजय ने कहा कि मैं परिवार के साथ नहीं रहता, परिवार के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं पुलिस बैरक में रहता था। ऐसा बयान संजय की तरफ से दिया गया है। तीसरा सवाल संजय को जो जस्टिस है उनके तरफ से कहा गया था कि पूछा गया था कि क्या आप ये दोष किए हैं। तब संजय ने कहा है कि मैं ये दोष नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष और मैं दोष नहीं किया, इस तरीके का जुर्म मैं नहीं किया। ये बात संजय की तरफ से कहा गया। उसके बाद ही जो सीबीआई का जो एडवोकेट है उनके तरफ से जो क्लोजिंग स्टेटमेंट, वो क्लोजिंग स्टेटमेंट में सीबीआई का एडवोकेट की तरफ से स्पष्ट किया गया कि ये घटना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और इसी वजह से संजय रॉय को एकदम कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, ये डिमांड सीबीआई का जो एडवोकेट उनके तरफ से रखा गया है। दूसरी तरफ संजय रॉय का जो एडवोकेट उनकी तरफ से कहा गया है कि ये कोई रेयर केस नहीं है और इसी वजह से इनको उम्र कैद का सजा यानी कम सजा जो है वो सजा सुनाया जाए, ये अपील रखा गया है। तो उसके बाद ही जस्टिस की तरफ से संजय रॉय का जो बयान, वो संजय रॉय का बयान सुनने चाहा। अभी संजय रॉय की तरफ से बयान दिया जा रहा है। जैसा कि खबर मिल रहा है कि संजय रॉय की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मैं ये घटना नहीं घटाया, मैं इस तरीके का जुर्म नहीं किया। ये दवाई संजय की तरफ से जस्टिस के सामने किया जा रहा है और जस्टिस ने
संजय रॉय को टाइम दिया है कि आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, और संजय रॉय को बोलने के लिए बोला गया है। और इस टाइम में कोर्ट रूम के अंदर 210 नंबर जो कोर्ट रूम है शियालदा कोर्ट का, मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक मेरा पीछे ये जो शियालदा कोर्ट है, इस शियालदा कोर्ट में जो 210 नंबर रूम है, यानी जिस जगह में पुलिस पोस्टिंग है, ठीक उस जगह में 3rd फ्लोर में जिस जगह में पुलिस ऑफिशियल्स लोग मौजूद है, ठीक वही फ्लोर में 210 नंबर जो कोर्ट रूम, उस 210 नंबर कोर्ट रूम में ये जो हियरिंग फिलहाल चल रहा है। और ये हियरिंग में क्लोज डोर ये हियरिंग चल रहा है। ये क्लोज डोर हियरिंग में संजय का जो बयान, वो बयान अभी जस्टिस सुन रहे हैं। और इसके बाद ही जस्टिस की तरफ से जो धारा है, 3 धाराएं में संजय को दोषी ठहराया गया है, वो 3 धाराएं में संजय को क्या क्या सजा मिलेगा वो प्रोनाउंस किया जाएगा। और इसी को देखते हुए एकदम शियालदा कोर्ट के सामने बहुत सारे लोगों का भीड़ हो चुका है। बहुत सारे लोग आ पहुंचे हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। लोग आकर जो स्लोगनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का ये इंसिडेंट जब घटा था उसके बाद से लगातार जिस तरीके से पूरा देश भर में प्रोटेस्ट भड़का था, उसी को देखते हुए आज संजय रॉय जो कि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का रेप मामले पर यहाँ पर मौजूद है शियालदा कोर्ट के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट आप कर रहे हैं। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, नारेबाजी हो रही है, फांसी की सजा मांग रहे हैं लोग इस दोषी को लेकर। साथ ही साथ इस बीच कोलकाता रेप मर्डर केस में थोड़ी देर में फैसला सामने आने वाला है। संजय रॉय को लेकर देश भर में गुस्सा बहुत ज्यादा है। जैसे कि सीबीआई वकील ने भी कहा, दोषी को फांसी की सजा मिले, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। सीबीआई ने कहा कि इस कांड से पूरा देश हिल गया था। सजा से समाज में विश्वास आएगा कि हाँ, दोषी को सजा होती है, समाज का विश्वास बहाल करना होगा, ये जरूरी है। इस कांड से पूरा देश हिल गया था, पूरे देश में गुस्सा देखा गया था। और अब सीबीआई वकील कह रहे हैं, जब आज फैसले का दिन है, कि कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। दोषी संजय रॉय की जज के सामने पेशी हुई, जहां जज ने पूछा कि जो सजा तुम्हें मिलने वाली है उस पर कुछ कहना है क्या। रैनिक लेकिन संजय रॉय जो पहले अपना जुर्म कबूल लेता है, फिर कहता है उसे फंसाया जा रहा है, और आज जब सजा मिलने वाली है तो फिर से ये बातें दोहराई गई। कहा गया कि मुझे फंसाया गया, जबकि दोष साबित हो चुका है। हाँ, एकदम देखिए संजय रॉय की तरफ से फिर से एक ही बयान दिया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले भी दिखा गया था जब एकदम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से चार्ज फ्रेम किया गया था संजय के नाम पर। उस टाइम पर संजय रॉय की तरफ से बताया गया था कि मैं दोषी नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, इसके पीछे बहुत सारे आईपीएस लोगों का हाथ है, आईपीएस की तरफ से मुझे जो कहा गया था वो ही मैंने किया है। और शनिवार को, यानी जिस दिन में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का ये मामले पर शियालदा कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट दिया गया, उस दिन में भी एकदम शियालदा कोर्ट में जस्टिस के सामने, जस्टिस अनिमेश दास के सामने एकदम संजय की तरफ से दावा किया गया कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। और आईपीएस का कहने पर ही जो आईपीएस ने कहा है मैं वही किया है। आज भी फिर से जब उनको सजा सुनाया जा रहा है, उसी टाइम पर भी फिर से संजय रॉय की तरफ से यही दावा किया गया कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है और इसके पीछे बहुत सारे लोग शामिल हैं। और आज ये बयान देने के बाद ही जस्टिस की तरफ से संजय को बोलने का मौका दिया गया है। संजय रॉय को अभी बोलने का मौका दिया है जस्टिस ने, और जस्टिस की तरफ से संजय का क्या बयान है वो सुनेगा। उसके बाद ही संजय को क्या सजा होगा ये प्रोनाउंस शियालदा कोर्ट का जो एजीएम अनिर्बान दास उनकी तरफ से किया जाएगा।